हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम फिर से बैक टेस्ट करने वाले हैं। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने वाले हैं। तो मैं पहला जोन बता देता हूँ। यह है एक जोन जो सपोर्ट का काम कर रहा है और एक जोन ऊपर की साइड है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बहुत टाइम से मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो अभी मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पर क्लोज किया है आज के दिन, और आज के दिन ही हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं टाइम फ्रेम कम करता हूँ, 1 आवर पर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो 1 आवर पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ 1 आवर पर। ये है वो जोन। और ऊपर की साइड एक जोन है, वो ये है। ठीक है, मैंने जोन ड्रॉ कर दिया है। अब मैं मार्केट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ। तो जो ऊपर की साइड है, ये जोन, ये डेली टाइम फ्रेम पर है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, और ये भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर है, और ये जो नीचे वाला जोन है ये डेली टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, तो मैंने ये तीनों जोन डिस्क्राइब कर दिए। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी को अलाउ करता हूँ 15 EMA और 9 EMA और RSI। ठीक है, तो आज मार्केट वाकई बहुत अच्छा मूव किया। आज के दिन अपनी स्ट्रेटजी ने थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस किया, लेकिन इतने अच्छे मार्केट में आज हमने पैसा नहीं बनाया। मैंने तो बनाया। मैंने क्या किया, जब यहाँ पर ट्रेडिंग किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की। उसके बाद जब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट था 10 पॉइंट के प्रॉफिट में, तो मैंने ये 10 पॉइंट का रिस्क लिया प्रॉफिट का, और मैंने नेक्स्ट एंट्री भी प्लान करी। इसमें मैं बताता हूँ। तो जो मेरी नेक्स्ट एंट्री थी वो मैंने अप्रोक्स यहाँ पर प्लान करी थी। ये जब इस जोन का ब्रेकआउट आया था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान करी थी अपनी। यहाँ पर एंट्री प्लान करी और 50 पॉइंट का टारगेट लिया था। और मैं अपनी स्ट्रेटजी को बताने वाला हूँ, तो ये छोड़ो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को। तो सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो वो ये कैंडल है, और इस कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी अप साइड की। तो मैं यहाँ पर डबल चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 26,000 का कॉल ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉल ऐड कर लिया है। तो मैं बताता हूँ अपनी एंट्री बन कहाँ रही थी। तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती, और एसएल अपना 5 पॉइंट का। तो अपना एसएल इसी कैंडल में यहाँ पर हिट हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनती वो हमारी यहाँ ईएमए पर बनती। तो मैंने ईएमए पर भी रिस्क लिया। तो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो अप्रॉक्स यहाँ पर बनी। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग किया, यहाँ पर मेरी कहीं एंट्री बनी थी, और 5 पॉइंट का अपना टारगेट एसएल था।
ठीक है, और टारगेट था अपना 25 पॉइंट का। तो यहाँ पर हमें 23 पॉइंट मिल रहे थे अप्रोक्स, और 2 पॉइंट हमसे छूट रहे थे। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट का प्रॉफिट छूट रहा था मेरे से, और मार्केट यहाँ पर रुक गया था, प्रीवियस कैंडल के ऊपर नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया था अप्रोक्स यहाँ पर ईएमए के नीचे की। ईएमए के नीचे कोई कैंडल अगर हैवी कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर भी मैं यहाँ पर क्या करना चाहता था कि जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप चाहते तो यहाँ पर अपना जो लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते यहाँ पर, ठीक है। लेकिन भाई मैं सिंपल वही समझाऊंगा जो मैंने आपको बताया है कि एक बिगिनर भी अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करे तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाता है और ये 2 डेंट उसको लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसने क्या किया है, ईएमए के नीचे क्लोजिंग भी दी है, और उसके बाद आरएसआई भी एसएमए के नीचे है, और ईएमए के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग भी दी। तो एक डाउन साइड की भी एंट्री हमारी बनती है, तो मैं उसको भी समझा दूंगा अभी कि उसमें हमारा ऐसे हिट हो जाता है। आप देख सकते हो ऊपर की साइड मार्केट मूव कर गया, तो वो भी मैं बताऊंगा। बट अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें प्रॉफिट जो हुआ था वो मैं बता देता हूँ। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो हमारा यहाँ पर इस कैंडल के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है, ये डोजी, इस कैंडल पर नहीं, इस कैंडल पर नहीं, इस कैंडल पर ये जो कैंडल बनी हुई थी, ये डोजी कैंडल है। तो ये जो डोजी कैंडल जब बनी हुई थी तब ये कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया था ईएमए के ऊपर। तो ईएमए के ऊपर एक डोजी कैंडल, और उसके बाद नीचे भी कंफर्मेशन आरएसआई एसएमए के ऊपर, और ये डोजी कैंडल। इसके जस्ट नीचे एक अच्छी कैंडल थी, उससे नीचे भी एक अच्छी कैंडल थी। तो डोजी कैंडल एक बीच में, उसके बाद एक कैंडल, फिर डोजी कैंडल, फिर एक कैंडल। तो मैंने यहाँ इस डोजी कैंडल पर एक ट्रेड कैप्चर किया। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो जो हमारा एंट्री है वो इस प्रीमियम में अप्रोक्स हुआ कहाँ पर, ये रहा डोजी के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी इस कैंडल में। ये रही एंट्री, एसएल अपना 5 पॉइंट का, ये रहा एसएल, और टारगेट अपना 25 पॉइंट का, ये रहा अपना टारगेट, ठीक है। ये रहा अपना टारगेट 25 पॉइंट का। यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो गया 25 पॉइंट, ठीक है। और ये है अपना ट्रेड। तो 2 बार एसएल कॉल साइड में, और एक टारगेट, और एक पुट साइड में भी अपना एसएल गया है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि पुट साइड में अपना एसएल कहाँ गया। तो मैं पुट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर ईएमए पर है, तो ईएमए के जस्ट पास में क्लोजिंग है, तो हम ईएमए का रिस्क लेंगे। तो मेरी एंट्री अप्रोक्स यहाँ पर कहीं पर बनेगी। वैसे तो मैं ईएमए तक का वेट करता, लेकिन अब कैंडल के जस्ट क्लोजिंग के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कहीं पर अपनी एंट्री बनाऊंगा, और अपना 5 पॉइंट का एसएल ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऐसे रेट हो जाता है तुरंत से ही। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अब ईएमए के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो मैं एंट्री लूँगा, लेकिन ईएमए के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता नहीं है फिर से। और ये है हमारा अप्रोक्स जोन, इसके नीचे तो कैंडल को क्लोज करना चाहिए था,
बट नहीं गया, इसलिए मैं नीचे की साइड नहीं गया और मैंने वेट किया। तो हमारे जो 3 SL यहाँ पर हिट हुए, यानी 3 SL हिट हुए, तो आज के दिन हमने टोटल प्रॉफिट किया 25 माइनस 15, यानी 3 SL हमारे गए, तो 10 पॉइंट का आज के दिन हमने प्रॉफिट किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारा लॉजिक समझ में आएगा होगा कि हमने किस तरह से ट्रेड लिए और किस बेसिस पर ट्रेड लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना अगर कोई इश्यू आ रहा हो तो। फुल मंथ हमने बैक टेस्ट किया है और आई थिंक एक भी दिन हमारा लूजिंग डे नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जस्ट बैक टेस्ट करना है मेरे साथ में, तब आपकी समझ में आएगा। एक्चुअली मैंने इसमें आज के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया था क्योंकि मार्केट अच्छा मूव किया था, तो मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। मैंने एक ट्रेड और बीच में ऐड किया अपनी जर्नी में, तो उसका भी प्रॉफिट आया था मेरे पास अप्रोक्स 50 नहीं 25 पॉइंट आया था और 10 पॉइंट ये, तो 35 पॉइंट के अप्रोक्स आज का प्रॉफिट है जो मेरा है वो। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में ज़रूर आया होगा और आप बैक टेस्ट कर रहे होंगे और बैक टेस्ट कीजिए खुद से, तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस सेटअप की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।